Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2024 में योगिनी एकादशी व्रत की तिथि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे व्रत का पारण कब, कितने बजे, कैसे और क्या खाकर करना शुभ होगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। दोस्तों, योगिनी एकादशी को पूरा दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु का पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होती है और जाने अनजाने हुए समस्त पापों का नाश होता है। लेकिन शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि यदि आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए और व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। तभी आपको व्रत का पूर्ण फल और उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में योगिनी एकादशी व्रत की तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे व्रत का पारण कब, कितने बजे, कैसे और क्या खाकर करना शुभ होगा। सबसे पहले जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत तिथि और मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई की सुबह 10:26 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई की सुबह 8:42 पर। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:57 और अमृतकाल मुहूर्त होगा सुबह 2:20 से सुबह 3:53। दोस्तों, सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:49 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12। दोस्तों, राहु काल का समय रहेगा शाम 3:51 से शाम 5:32 तक। अब जान लेते हैं व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। व्रत खोलने को पारण कहा जाता है, जिसके बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, साल 2024 में योगिनी एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का सही समय अगले दिन द्वादशी तिथि को 3 जुलाई की सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 तक का रहेगा। दोस्तों, पारण के दिन द्वादशी सुबह 7:10 पर समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं व्रत क्या खाकर खोलना उत्तम रहेगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण कैसे और क्या खाकर करना शुभ होता है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त देखकर पारण जरूर करें। दोस्तों, व्रत के पारण वाले दिन प्रातःकाल उठकर सभी कामों से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल मिले जल से स्नान करें। अब तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। दोस्तों, इसके बाद पुनः भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर उन्हें तुलसी दल डालकर पीली मिठाई, ऋतुफल, गुड़, चने की दाल या पंचामृत का भोग लगाएं। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद या फिर सात्विक भोजन से ही करें और उस भोजन में चावल को जरूर शामिल करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भले ही एकादशी व्रत में चावल वर्जित होता है, लेकिन इस व्रत का पारण चावल खाकर ही करना चाहिए। आप चाहें तो चावल का एक दाना मुंह में रखकर भी व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद ही भोजन पानी ग्रहण करना चाहिए। अब जान लेते हैं व्रत कब खोलें, एकादशी या द्वादशी को। दोस्तों, अब बात आती है कि एकादशी व्रत का पारण या व्रत कब खोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण या व्रत खोलने की विधि द्वादशी तिथि में ही की जाती है। हालांकि एकादशी व्रत का दान आप एकादशी या द्वादशी दोनों ही तिथियों में कर सकते हैं, लेकिन व्रत द्वादशी के ही दिन खोला जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर के दौरान एकादशी का पारण करना अशुभ माना जाता है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।